हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव जो कि आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जनरल नॉलेज को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट में आपको ये में है उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा या महाराष्ट्र होगा, है ना, महाराष्ट्र होगा। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन में पहला है काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन या रणथंभौर। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जिम कॉर्बेट। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो लगा था कहाँ पे था, ये आपका जो है जिम कॉर्बेट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आपको बताना है। क्या होगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी, कबूतर होगा, मोर होगा, बगुला होगा या हंस होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। फोर्थ में आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। किस वर्ष में किया था। आपको ए में ऑप्शन है 1920, 1920 या 1930 या 1942 या 1950। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1930 में सत्याग्रह जो किया था, है ना। उसके बाद आपका है, भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 500 होगा, 545 होगा, 550 हो जाएगा या 600 होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 545 हो जाएगा। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको इसमें से बताना है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर जो होता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होगा। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होता है। भारत के संविधान के निर्माता कौन है। भारत के संविधान के निर्माता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको बताना है इसमें से क्या होगा, है ना। भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहलाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका ऑप्शन में है ए होगा, बी होगा या आपके पास सी होगा या डी होगा।
है ना। तो इसका जो आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको बताना है इसमें से क्या होगा, है ना। यानी कि 1942 होगा, 1930 होगा, 1919 होगा या 1857 होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है ए हो जाएगा, यानी कि 1942 में करो या मारो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको बताना है। क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, फुटबॉल होगा या कबड्डी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, गंगा घाटी होगा, यमुना घाटी होगा, कृष्णा घाटी होगा या नर्मदा घाटी होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गंगा घाटी भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? आपको बताना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? आपका बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास होने वाला है सी, यानी कि सी के नायडू। सी के नायडू जो थे भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले कप्तान थे। ठीक है। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको बताना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। कौन सा पर्व भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करता है? होली करता है, दीपावली करता है या मकर संक्रांति करता है या दशहरा करता है? आपको बताना है कौन करता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका ए होने वाला है। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। होली जो है भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपको बताना है पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल है कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए में गुलाब है, चमेली है, चमेली का फूल है या जैस्मिन है। तो आपको इसका यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका डी, यानी कि जैस्मिन जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। भारत में राजपथ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है या मुंबई में स्थित है या कोलकाता में स्थित है या जयपुर में स्थित है? आपको बताना है भारत में राजपथ जो है कहाँ स्थित है। राजपथ जो आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में जो है राजपथ स्थित है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम का नाम क्या था? आपका बताना है।
1857 का विद्रोह नाम था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम था, या भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। तो आपको इसमें से आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका ए, यानी कि 1857 का विद्रोह जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम का नाम था। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है। पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, या शनि होगा। तो इसका आंसर जो आपको बताना है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा आपका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बृहस्पति हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बताना है कौन सा होगा। पीपल होगा, बर होगा, या बरगद होगा, या ताड़ होगा। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है वो होता है आपका वृक्ष जो होता है वो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह को नॉलेज के लिए जरूरी पड़ता है। तो पहले मैं आपको बताना है चंपारण में किए थे प्रयोग, या अहमदाबाद में किए थे, या काचिमा में किए थे, या दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आपको बताना है इसका जो आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी जो है सत्याग्रह का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सो बच्चों, इस तरह को वीडियो को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चीज़ को चाहिए। तो चलिए आज के लिए